तो श्री जी को राधे राधे करते हुए आप सबको राधे राधे। ये दाऊ दादा की मुकुट है। राक्षस को मारते समय उनकी मुकुट यहाँ गिर गई थी, तो उसी का ही ये निशान है। और उस राक्षस को जब मारा था तो उसका जो पाप था, ब्रह्मा हत्या का पाप था, जो उससे मुक्त होने के लिए कृष्ण जी ने सारे तीर्थों को यहीं आह्वान कर लिया था और उसी से स्नान करके वो पाप मुक्त हो गए थे। और आज भी मानता है कि जिसके बच्चे नहीं होते हैं या किसी की शादी नहीं हो रही है, वहां जाके सतिया बनाए, वहां भंडारा कराने का मानता मान ले और उस जल से स्नान करे तो उनकी मनोरथ पूर्ण हो जाती है। ये भांडिर वन में वो वृक्ष है जिसके नीचे या उनकी उपस्थिति में ये शादी हुई थी। ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण की शादी कराई थी और उनके अलावा वहाँ कोई तीसरा नहीं था, आप चौथा नहीं था। मतलब आप हम अगर वहाँ गुप्त वृंदावन जा पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि उस समय हम कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, पत्ता लता कुछ भी होंगे तो कहते हैं कि हम वहाँ जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। ये जो कुश्ती आपने देखा, इसमें शर्त यही था कि जो हारेगा भंडारा कराएगा। तो कृष्ण जी हार गए थे, उन्होंने यहाँ भंडारा कराया था, इसलिए भी इसे भांडिर वन कहते हैं। ये बंसी भट्ट है। ये बंसी भट्ट में कृष्ण जी ने यहाँ पे शरद पूर्णिमा वाले दिन पहली बार महाराज के लिए बंसी बजाई थी, जिसको सुनकर सारी गोपियां आ गई थी। वो गोपियां थी जिन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा की थी और माता ने साल भर में ही इनकी मनोरथ पूर्ण होने का आशीर्वाद इन्हें दिया था। जो कृष्ण जी को पति रूप में पाना चाहती थी और उन्होंने यहाँ कृष्ण जी के साथ महाराज किया था। और गौरी मैया भी शंकर जी के साथ यहाँ आई थी। और जब गौरा मैया अंदर चली गई और शंकर जी को जाने को नहीं मिला तो विशाखा सखी के कहने पे वो जमुना जी के पास गए। जमुना जी ने उन्हें उनकी श्रृंगार की और उन्हें गोपेश्वर महादेव बना के फिर वृंदावन में ही यहाँ भेज दिया। यहाँ आके उन्होंने कृष्ण जी के संग रास किया और वृंदावन में यहाँ बाकी बिहारी के थोड़े आगे वहाँ पे गोपेश्वर महादेव हैं। और ये जो कुछ बातें हैं ये है भांडिर वन में। ये यहाँ पे ये मधुकरी देते हैं। ये मधुकरी जैसे कृष्ण जी मांग मांग के खाते थे, इसी तरह हम आप भी वहाँ पे जाके मांग के खाएं और वहाँ पे कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए राधा कृष्ण की शादी, जयमाल और सिंदूरदान, इन सारी चीज़ों की वहाँ पे छोटी छोटी मंदिर बनी है उसी पेड़ के चारों तरफ से। और वहाँ पे आप एनिवर्सरी में जाएं तो वहाँ पे जयमाल लें, उसके बाद फेरे लगाएं। वहाँ पे हमने भी किया था, बहुत अच्छा लगा था हमें। फिर हमने वहाँ पे मधुकरी पाई थी। और उसके बाद जो ये वृक्ष है, इस वृक्ष के पास आप मन्नत अपनी मान के जरूर आना। ब्रजवासी की कहानी सुनिए। भक्त हमारी विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पत्ते, जड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त उनके विवाह में उपस्थित थे, उन्हें भक्ति की पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं। जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं, डायरेक्ट नहीं आएंगे, बीच में माध्यम ज़रूर रहेगा। सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। जो भी भक्त भांडिर वन में प्रवेश करेगा, यहाँ की प्रसादी पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा। वो इस ब्रज गौलोक धाम से ठाकुर जी के गौलोक धाम से। राधे राधे राधे।